संकेत मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो देखना जरूरी है। घरेलू बाजार के अगर संकेत की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जहां पर आज हल्की तेजी दिख रही है, करीब करीब 20 से 25 अंकों की तेजी यहां पर गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है। एशियाई बाजारों की अगर चाल देखें तो यहां पर जापान का छोड़ ज्यादातर बाजारों पर दबाव दिख रहा है। कोरिया के बाजार में आधे% से ज्यादा की गिरावट है। हांगकांग, चाइना, यहां पर भी 0.25% की गिरावट चीन के बाजारों में दिख रही है। हांगकांग का बाजार करीब 1% कमजोर है, लेकिन निक्केई में तेजी दिख रही है। लेकिन अन्य संकेत कैसे हैं? अमेरिकी बाजारों की पिछले हफ्ते की बात करें तो वीकली बेसिस पे अगर देखें तो कमजोरी के साथ लगातार दूसरे हफ्ते कमजोर बंद हुए थे नैस्डैक और S&P, लेकिन फ्राइडे के सेशन में गिरावट ज्यादा थी। करीब करीब 1.25% की गिरावट हमने S&P 500 में देखा था, करीब 1.5% की गिरावट नैस्डैक में, और डॉ जोन्स तो करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार की नजर पूरी तरह से फेड की बैठक पर है, क्योंकि कल से यूएस फेड की बैठक है। बुधवार को दरों को लेकर फैसला आएगा, लेकिन बाजार का अनुमान यही है कि दरें इस बार फेड स्थिर रखेगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो महंगाई के जो नंबर आए हुए थे, अगर कोर इन्फ्लेशन छोड़ दे, हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखे तो वो अनुमान से काफी ज्यादा थे। इसलिए बाजार को लग रहा है कि हो सकता है कि कमेंट्री कहीं सख्त ना हो। यूरोप के बाजारों से संकेत की बात करें तो वहां पर भी शुक्रवार को तेजी दिखी थी। अब लग रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक आगे ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा, इस उम्मीद में वो तेजी थी। तो आधे से 1% की तेजी यूरोप के ज्यादातर बाजारों में देखने को मिली थी। लेकिन एफआईआई और डीआईज के डेटा देख लेते कि वहां से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो एफआईआईज के आंकड़े की बात करें तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में 164 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को की थी। डीआईआईज की कैश मार्केट की खरीदारी थी 1938 करोड़ की, और एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 280 करोड़ की खरीदारी की थी। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज ने 6065 करोड़ की बिकवाली भी की थी। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 5368 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली थी, और स्टॉक ऑप्शंस में 23 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी। लेकिन बाजार के लिए आज कैसे संकेत है? निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? हमारे सहयोगी डिम्पी खालरा फोन लाइन पर मौजूद है। डिम्पी, बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? शुक्रिया विश्व मोहन। अगर देखिए आप लास्ट टाइम यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को मार्केट ने एक ठीक ठाक क्लोजिंग दी है, लेकिन उस क्लोजिंग के अंदर एक रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ जो कि 20,200 के आसपास का था। तो मार्केट फिलहाल उसी रेंज के अंदर अभी रुका हुआ है। आज आप देख पा रहे होंगे कि यूएस वगैरह के अंदर थोड़ा प्रेशर है, तो इंडियन मार्केट शायद थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट को रिलीज भी करे यहाँ पे, यानी कि बुक करे, क्योंकि फिर कल की फिर से छुट्टी है। तो एक सेशन भी आज छोटा है, सिर्फ आज का सेशन होगा, तो इसलिए आज कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ना कीजिए। आज सिर्फ वही चर्निंग का पार्ट रहेगा। 20,000 20,200 के बीच बीच में इंडेक्स ट्रेड करेगा। और साथ ही अगर आप निफ्टी के और बैंक निफ्टी के हिसाब से देखें तो 40,000 एक अहम सपोर्ट एरिया आपके लिए हो सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने की आज उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। ध्यान रखा जाए, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। आप शॉर्ट करने के बारे में ना अभी सोचिए, ना ही अब कीजिए। एक और पॉइंट, 65 पॉइंट होल्डिंग अभी भी एफआईज की लॉन्ग खड़ी है सिस्टम में, उनकी तरफ से अनवाइंड नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम 20,000 20,200 के आसपास भी आ गए हैं। तो थोड़ा सा बी अवेयर हो के आपको कामकाज करना चाहिए। ऑप्शंस को आज थोड़ा लीव कर देना चाहिए, आज उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और बिना ऑप्शंस के यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए दिन थोड़ा ज्यादा बेहतर हो सकता है। सजेशन डिम्पी की तरफ से, अभी क्योंकि मार्केट एक बुल फेज में है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लेने से बचे, और जो रेजिस्टेंस निफ्टी पे उनको दिख रहा है वो है 20,200 के आसपास का है। अगर वो पार कर सकता है तो फर्दर यहाँ से तेजी दिख सकती है, और 46,000 का सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए है। शुक्रिया डिम्पी, आपने वक्त निकाला और बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ हेमेन कपाड़िया भी जुड़ गए हैं केआर चौकसी सिक्योरिटीज से। हेमेन, शुक्रिया। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताइए क्या करना चाहिए आज? वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट डाउन है और विंडफॉल टैक्स बढ़ा है, तो मार्केट थोड़े वीक खुलेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। आज निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, क्योंकि कल हॉलीडे है, फिर 20 तारीख को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड स्ट्रैटेजी नहीं है। टाइमिंग के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वीकनेस अभी तक कुछ चार्ट पे दिख नहीं रही है, लेकिन ये बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे आके खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 46,369.50
21 जुलाई को लेवल था। हिस्ट्री में आज तक 46,310 के ऊपर बैंक निफ्टी कभी बंद नहीं आया। फ्राइडे का हाई देखेंगे तो 46,310 था। तो प्रीवियस स्विंग हाई, ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा है, तो उसको एक अटेम्प्ट में पार करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड अवॉइड करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड से बचना चाहिए। हालांकि दोनों रेजिस्टेंस के पास, जैसा डिम्पी भी कह रहे थे कि 20,200 का जो रेजिस्टेंस है उसके पास निफ्टी है, और बैंक निफ्टी भी, जैसा हिमेन भी कह रहे हैं कि वो भी रेजिस्टेंस के पास ही है। लेकिन चार्ट पर अभी भी वीकनेस नहीं दिख रहा है, तो आज आपको स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनानी चाहिए। तो हिमेन, स्टॉक स्पेसिफिक बनाए तो किन शेयरों पर नजर रखें? टाटा मोटर्स एंट्री मैंने थोड़ी कम दी है, क्योंकि गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। तो टाटा मोटर्स ने राउंडिंग बॉटम किया है डेली चार्ट पे। मैकेनिकल इंडिकेटर्स है, सब ने क्रॉसओवर बाई दिया है। फ्राइडे को वॉल्यूम लास्ट 25 ट्रेडिंग सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम था। 6 हफ्ते का कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, वहां से ये रिकवर होने के मूड में है। तो बेसिकली बढ़िया रनअप था उसका, उसने टाइम प्राइस करेक्शन दे दिया, अभी तेजी का नेक्स्ट राउंड शुरू करने के मूड में है। तो ये इंट्राडे कॉल रहेगा, कंडीशनल बाय कॉल। टाटा मोटर्स 630 के आसपास की एंट्री, 624 का स्टॉप लॉस, टारगेट 642। दूसरा स्टॉक है जो बाय कॉल रहेगा वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट 5 हफ्तों की गिरावट है। यहाँ पे अभी डेली चार्ट पे ओवरसोल्ड है, सब इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे खड़ा है और स्टॉक बाउंस करने के मूड में है। तो टोरेंट फार्मा 1865 की एंट्री रहेगी, 1850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1895 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, तो एंट्री जो लेवल है वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के लिए वो जरूरी होता है। 630 पे टाटा मोटर्स खरीदना है, 642 के टारगेट के लिए 624 का स्टॉप लॉस लगाए। टोरेंट फार्मा खरीदना है 1865 के लेवल पे, 1850 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए और 1895 रुपए का टारगेट है। शुक्रिया हिमेन, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब हमारे